नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, आपको लेकर, इस रिलेशन को लेकर वो क्या कुछ फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर, वो आपके बारे में, इस रिलेशन के बारे में क्या कुछ सोच रहे हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इंसान जो फील करता है वो आपसे हर बात छुपाता है। ये इंसान बहुत ज़्यादा, हो सकता है इसने बहुत ही ज़्यादा ज्ञान दिया होगा आपको, बहुत ज़्यादा। लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को बहुत अच्छी चीज़ें बताते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जब खुद उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आता है, जब कोई मुसीबत आती है, तो वो इंसान अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। तो ऐसी कुछ हालत आपकी पर्सन की हुई है। आपको लगता होगा कि इंसान बहुत स्ट्रांग है, कि पर्सन बहुत स्ट्रेस में है, परेशान है, अंदर ही अंदर उस इंसान को बहुत तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है, और दुख की बात यह है कि इंसान किसी के साथ शेयर भी नहीं कर रहा है। तो अंदर ही अंदर उस इंसान को बहुत घुटन सी हो रही है। ठीक है, लगातार आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं आपके पार्टनर, जानना चाहते हैं आपके लाइफ में क्या चल रहा है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना बहुत, मतलब आपके पास सब कुछ है, आपके पास ब्यूटी है, आप बहुत टैलेंटेड पर्सन हो, आप मतलब हर चीज़ आपके पास है, आप बहुत लकी हो, ऐसा इस इंसान को लगता है। और कहीं ना कहीं उस इंसान को लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। ठीक है, और इसलिए भी इंसान में भी आज तक आपकी तरफ एक्शन नहीं ले रहा था। और ये जो कुछ भी फील करे आपके भले के लिए फील करे, आपको सब कुछ मिले। आप शादी के बाद एक ऐसे घर पर जाओ जहाँ पर आपको सारी सुख सुविधाएं मिले, जहाँ पर आपको बहुत ढेर सारा प्यार मिले। तो इसलिए इंसान कहीं ना कहीं ऐसा सोचता है कि आपको अच्छा घर मिलना चाहिए, आपको इससे भी बेटर इंसान मिलना चाहिए। ऐसे कुछ थॉट्स आपके पार्टनर के हैं, और ये बहुत खूबसूरत फीलिंग है यहाँ पर कि इंसान आपके भले के लिए ही आपसे दूर रहा है। तकलीफ बहुत हो रही है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है। ठीक है, बहुत दिन हो गए इस इंसान ने आपसे बात तक नहीं की है। इस इंसान के अंदर बहुत मैच्योरिटी आ रही है गाइस। मे बी पहले बहुत ज़्यादा चाइल्डिश थे ये पर्सन, सोच नहीं पाते थे, मे बी कोई डिसीजन नहीं ले पाते थे, लेकिन आजकल ये इंसान बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होने लगे हैं। रात दिन आपके बारे में सोचते हैं, और जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उनके बारे में भी सोच रहे हैं कि क्या कुछ मुसीबत है इस प्यार में, क्या कुछ हो सकता है, क्या करना चाहिए। ढेर सारे ख्याल इस इंसान के मन में आते रहते हैं। कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट होगा कि या तो आप दोनों की शादी हुई है, आप शादीशुदा हो सकते हो, या तो शादी फिक्स हुई थी, या बहुत ज़्यादा बातें हुई थी शादी को लेकर, ज़्यादा चर्चे चल रहे थे आप दोनों के घर में, हो सकता है ऐसा कुछ लोगों के साथ। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो इंसान जानते हैं कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं कि वो इंसान जानता नहीं है। ठीक है, उनका विश्वास तो है, उनका इस बात पर उनका विश्वास है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो। मैरिज के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं आपके पर्सन। इस इंसान को हमेशा ऐसा डर लगता है कि जो कुछ भी इसने गलतियां की हैं, वो कोई भी बात हो सकती है, इस इंसान को ऐसा डर लगता है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे। जो कुछ भी बातें हैं, आप बार बार उन बातों को लेकर आओगे बीच में। अगर ये इंसान आपसे बात करते हैं तो आप उनको सवाल जवाब करोगे, ऐसा कुछ आपके पार्टनर को डर भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जो किसी कॉलेज में पढ़ते थे, ठीक है, साथ में आपने पढ़ाई की, बहुत टाइम आपने एक साथ स्पेंड किया है पास्ट में, और वो सारी बातें उस इंसान को बहुत ज़्यादा याद आती है। मतलब भूल नहीं पा रहे हैं वो आपकी यादों को, जो कुछ भी आपने इस इंसान को खूबसूरत यादें दी हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको थैंक्स बोलते हैं उन लम्हों के लिए, जो लम्हे आपने इस इंसान को दिया, जो वक्त आपने इस इंसान को दिया है, उसके लिए इंसान मन ही मन थैंक्स बोलता है। वो अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि उन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है, उन्हें आपका साथ मिला है, क्योंकि उस इंसान को लगता है कि आपको उससे भी अच्छा इंसान मिल सकता है, लेकिन वो इंसान बहुत खुशनसीब था कि आप उनको मिले हो। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पर एनर्जी आई है कि वो इंसान अपने आप को आपके काबिल भी नहीं समझता। मे बी आप हर चीज़ में इस इंसान से ज़्यादा बेटर हो। और यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि फाइनेंशियल, ठीक है, कुछ पैसों का इशू हो सकता है,
या तो इस इंसान को पैसा कमाना है, या घर वाले बहुत ज़्यादा फोर्स करें कि अब कुछ कमाई कर ले, कब तक खाली फिरता रहेगा, ऐसा कुछ सिचुएशन इस इंसान के परिवार में चल रही है और आपके पार्टनर बड़े स्ट्रेस में आ गए कि अब उनको क्या करना चाहिए। मे बी इंसान कुछ कमाता नहीं है अभी तक, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। और इस इंसान को लगता है कि अगर शादी भी करेंगे तो फिर कैसे होगा, वो आपको वो सारी खुशियां नहीं दे सकते जो उनको देनी चाहिए। वो दिल से चाहते हैं इस रिलेशन में एक न्यू जर्नी स्टार्ट करना, वो दिल से चाहते हैं आपको न्याय देना, लेकिन वो चाहकर भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहे गाइस। वो इंसान बहुत चाहते हैं, आपके लिए बहुत तड़पते हैं, मिलने के लिए तड़पते हैं, आपसे बात करने के लिए तड़पते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस इंसान को ऐसा लग रहा है कि क्या करूं अब। ठीक है, उस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना कि सिर्फ खूबसूरत हो, तो आप बहुत टैलेंटेड भी हो। ठीक है, वो इंसान आपकी खूबसूरती के ऊपर बहुत मरते हैं, आपकी खूबसूरत फोटोज़ देखते हैं, बहुत याद करते हैं। अभी कुछ झूठ अगर बोला है इस इंसान ने, तो वो बहुत उन बातों के लिए रिग्रेट है, पछतावा कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप दोनों का धर्म अलग हो सकता है। ठीक है, मे बी आपका धर्म अलग है, उनका धर्म अलग है, ये भी बहुत बड़ा रीज़न हो गया है कि वो इंसान कुछ नहीं कर सकते चाह कर भी। ऐसा भी कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे। लगातार आपके ऊपर वॉच रखना, लगातार आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है वो जानने की कोशिश करना, ये सब कुछ चल रहा है आजकल। बहुत ज़्यादा वो आपके दोस्तों को पूछते हैं आपके बारे में कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे हो, आप खुश तो हो ना, आपको किसी बात का दुख तो नहीं है ना। मतलब ये इंसान आपकी बहुत केयर करते हैं। वो चाहते ही नहीं है गाइस कि कभी आप दुखी रहें, वो चाहते हैं आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, उस इंसान का कोई ऐसा इरादा नहीं है कि आपको दुख देना है, आपको तड़पाना है, ऐसा कोई इरादा तो नहीं है। लेकिन उस इंसान को लगता है कि अब वो क्या करे, उसके हाथ में कुछ नहीं है, वो चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकता। ऐसे भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, तो वो इंसान अब परेशान हो गया है कि अब मैं क्या करूँ। ऐसे कुछ हालत आपके पार्टनर की हो गई है, ना वो आपको भूल पा रहे हैं, ना वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं, और ना ही वो अपने आप को माफ़ कर पा रहे उस बात के लिए जो गलतियाँ उन्होंने की है। इन्होंने बहुत बार मैसेज टाइप किया होगा आपके लिए और फिर से डिलीट किया होगा, क्योंकि वो इंसान बात करना चाहता है आपसे, लेकिन हिम्मत नहीं कर पाता है। चाहता है कि बात करे, प्यार बहुत है गाइस, लेकिन ये इंसान समझ नहीं पा रहा है, सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा है। कुछ ऐसी बातें हैं जो इस इंसान के मतलब सोच से परे हैं, आउट ऑफ कंट्रोल चीज़ें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, बहुत ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं। और ज़्यादातर मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है कि इस इंसान को कोई जॉब नहीं है। ठीक है, ये इंसान कुछ कमाता नहीं है, ये बड़ा रीज़न है कि इंसान आपके साथ शादी करना भी चाहता है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ सकता। इंसान को ऐसा लगता है कि वो आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, वो आपको जो चाहिए वो नहीं दे सकते। आप दोनों ना, ऐसा लगता है कि बहुत दिनों से एक दूसरे को जैसे टेलीपैथिकली बात कर रहे हो। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हो इंसान समझ पाते हैं, ये इंसान क्या कहना चाहते हैं मन ही मन आप समझ पाते हो सकता है टेलीपैथिकली बात करते हो। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को बात करते हो। इस इंसान को ऐसा लगता है कि प्यार जो है वो सिर्फ आप दोनों के बीच में है। मे बी आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे से झूठा झूठा प्यार करते हैं, तो ये इंसान उन लोगों को और आपको कंपैरिजन करते हैं, और वो इंसान अपने आप को बहुत लकी समझते हैं कि आप जैसा इंसान उस इंसान के ज़िंदगी में आया है जो उनसे सच्चा प्यार करता है। नहीं तो दूसरे लोग जो उनके आसपास चल रहे हैं रिलेशन, तो वो देखता है कि वो लोग कितने सेल्फिश हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक आप ऐसा इंसान हो जो आपने हमेशा इस इंसान का भला चाहा, हमेशा इस इंसान के खातिर आप सब कुछ करते रहे जो इस इंसान को ज़रूरत थी। तो इस इंसान को पता है कि आपका प्यार कितना सच्चा है, आप कितने सच्चे हो, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इंसान कुछ नहीं कर सकता। और इस बात से इंसान बहुत ज़्यादा बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। बहुत ऐसे दिन गुजारे हैं इस इंसान ने कि वो रात को सोए नहीं हैं, बहुत ऐसे दिन गुजारे हैं, परेशान हो जाते हैं वो इंसान। पार्टनर अगर लड़का है तो ये इंसान कभी कभी ड्रिंकिंग भी करने लगे हैं, किसी एडिक्शन में फंस गए हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रेस में है आजकल। ठीक है, आपको बहुत याद करते हैं, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाते हैं, आपके पास वापस नहीं आ पाते हैं, इधर आप भी उनकी तरफ नहीं बढ़ रहे हो। वो इंसान बहुत बेचैन है और इस वजह से वो इंसान अपने आप को उसने एक
किसी एडिक्शन में फंसा लिया है, वो इंसान पल भर में ही उस इंसान को ऐसा लगता है कि बस ये स्ट्रेस निकल जाए। आप बहुत भोले इंसान हो, ये उस इंसान को पता है। उस इंसान को लगता है कि उसके साथ जस्टिस ना करना मतलब बहुत बुरा कर्म हो गया ये। एक कोई ऐसा इंसान जिसने उस पर भरोसा किया, एक ऐसा इंसान जिसने उसे सच्चा प्यार किया और उसके ही साथ गद्दारी, ये इस इंसान को कुछ बात अच्छी नहीं लग रही है। वो बहुत अपने मन ही मन खाए जा रहे इस बात को कि उसने जो किया गलत किया। अगर आपको खुद ये इंसान छोड़कर चला गया तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है उन बातों के लिए कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये बहुत गलत है। ऐसे आपके पार्टनर को बार बार ख्याल आ रहे हैं। ये इंसान आपको सब कुछ देना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो प्यार आप डिजर्व करते हो वो प्यार आपको देना चाहते हैं, जो जैसे ज़िंदगी आप डिजर्व करते हो वो ज़िंदगी आपको वो देना चाहते हैं, जैसे सुख जैसे ज़िंदगी वो आपको देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उस इंसान का विश्वास नहीं है कि वो आपको दे पाएंगे और इस बात से भी उन्हें बहुत तकलीफ होती है। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे और वो हर घड़ी आपको खुशी देना चाहते हैं, हर घड़ी वो आपको खुश देखना चाहते हैं। इस इंसान ने बहुत सपने देखे थे, शादी के सपने देखे थे, एंगेजमेंट कैसी होगी, शादी कैसे होगी, शादी के बाद आप कहाँ घूमने के लिए जाएंगे, सब कुछ देखे थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो सपने अधूरे रह गए हैं और वो इंसान परेशान हो गया है इस बात से। ठीक है, अब ओशो से देख लेते हैं क्या कुछ हालत है। देखो, इस इंसान की ज़िंदगी में जैसे कि प्यार ही नहीं रहा है जब से आप चले गए हो। आप एक ही ऐसे इंसान थे जो इस इंसान को बहुत प्यार देते थे, ठीक है, एक माँ के जैसे आपने इस इंसान की केयर की है। और जब से आप इस इंसान से ज़िंदगी से चले गए हो, इस इंसान की ज़िंदगी से प्यार जैसे कहाँ खो गया है। ये इंसान बस आप ही से उम्मीद कर सकता है कि आप ही इस इंसान का ख्याल रख सकते हो, आप ही इस इंसान से बहुत प्यार कर सकते हो। यहाँ पर है गाइडेंस। ये इंसान किसी से गाइडेंस लेना चाहता है लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं ले पा रहा है। कोई हिचकिचाहट है मन में कि वो आपके बारे में कैसे किसी को पूछे, आपके रिश्ते के बारे में, जो आपकी पर्सनल लाइफ है उसके बारे में वो किसी के साथ कैसे चर्चा करे। ऐसे कुछ ख्याल इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो चाहकर भी आप दोनों के बारे में किसी से गाइडेंस नहीं ले पा रहे गाइस। नंबर 3, कुछ खास हो सकता है और बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हैं। आपको याद कर करके परेशान हो गए हैं, अकेले पड़ गए हैं। वो इंसान चाहता ही नहीं है आपसे दूर रहना। बहुत सैड है आपका पार्टनर, बहुत ही ज़्यादा। और देखो कैसे बर्डन हो रहा है उस इंसान को बर्डन हो रहा है कि वो जो जिम्मेदारियां थी उस इंसान को निभाना था, ज़रूरी था, ठीक है, उस जिम्मेदारियों को उस इंसान ने निभाया ही नहीं और इस बात से आपके पार्टनर बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर आई हैं। देखो, बहुत ज़्यादा पैशनेट सा फील कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को आपके लिए बेहद हो रहा है। राशि है एरीज, लियो, सजिटेरियस। वो इंसान आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार है, लगातार आपके ऊपर ऑनलाइन नज़र रख रहा है, लेकिन देखो 7 ऑफ कप्स, एक से ज़्यादा ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है? परिवार है, करियर है, मे बी कुछ ऐसी बातें हैं जिस वजह से इंसान बहुत ही परेशान है। मैंने बोला ना, जैसे कि इस इंसान को कोई जॉब नहीं है, वो इंसान अपने करियर में सक्सेस नहीं हो पा रहा है, तो बहुत दुख है इस इंसान को और बहुत परेशान है, कन्फ्यूजन चल रहा है दिमाग में, सोच सोच के परेशान है। एक तरफ बहुत फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए और एक तरफ आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, तो बहुत कन्फ्यूजन और बहुत दुख इस इंसान को हो रहा है। दी फूल, देखो नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन रिस्क लगता है। उस इंसान को रिस्क लगता है कि उनके पास पैसा नहीं है, उनका करियर सेट नहीं है, तो वो कैसे शादी करेंगे, या कोई और वजह भी हो सकती है कि इस इंसान को डर लगता है इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना, उनको रिस्क लगता है, जबकि वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं। वो इंसान चाहे जिस भी कंडीशन में हो, वो इंसान ज़्यादा दिन तक आपसे दूर नहीं रह सकता, तभी तो सोच रहा है ना कि एक नई शुरुआत करनी है। भले उस इंसान को रिस्क लगता हो, लेकिन बार बार मन में यही ख्याल आते हैं कि आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करनी है। ये कार्ड देख रहे हो, इस इंसान को कितना कन्फ्यूजन है, कितना दर्द दिख रहा है, देख रहे हो। के मन में ख्याल आते हैं कि तुमसे दूर जाकर ही तुमको समझा है, काश पहले ही समझा होता, काश पहले आपकी कदर की होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। ऐसे कुछ ख्याल भी इस इंसान के मन में आते हैं। ठीक है, एंजल की तरफ से देख लेते हैं। नॉट द राइट टाइम, ठीक है,
एंजल्स आपसे कहते हैं कि अभी ठीक ठीक टाइम नहीं है, जो भी टाइम है चैलेंजिंग टाइम है, लेकिन सब कुछ पॉजिटिव घटित होने वाला है। आपको चिंता नहीं करनी है, पॉजिटिव सोच के साथ आपको रहना है। जो भी होगा आपके भले के लिए होगा। और यहाँ पर देखो यस, वाओ, यस, जो भी आपका सवाल है उसका आंसर यहाँ पर है यस। इस इंसान का माइंड बहुत ही डिस्टर्ब हो गया है गाइस। वो इंसान समझ ही नहीं पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, बहुत परेशान हो गए हैं वो। ओके, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी गर्ल हो, मैं जेंडर वाइज नहीं बोल रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है मैं बोल रही हूँ, ठीक है, आपको जेंडर वाइज लेना है, रेजोनेट कर लेना है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक ऐसी गर्ल हो जिसके लिए कोई भी फाइट कर सकता है, ठीक है। मतलब ये इंसान आपके लिए स्टैंड ले सकते हैं अपने घर वालों के सामने। इतने खूबसूरत हो आप, इतने अच्छे इंसान हो कि हर कोई चाहता है आपको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना। ये इंसान आपको किस करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इस इंसान को ऐसे ख्याल आ रहे हैं उनके मन में कि आप ही उनका सच्चा प्यार हो और वो आपको किस करना चाहते हैं। आपके पार्टनर ऐसा सोचते हैं कि चाहे आज जितना भी अंधेरा हो, ठीक है, आपके रिलेशन में जो भी कंडीशन हो, जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन आखिरी में यहाँ पर एक रोशनी हो ही जाएगी। मतलब आप उस इंसान की ज़िंदगी में आ जाओगे, कहीं ना कहीं उनका दिल ऐसा कहता है कि लाइट हो जाएगा, ये जो अंधेरा है वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं उनका अंतर्मन बोल रहा है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि एक वक्त ऐसा था कि वो हमेशा आपके सपने देखते थे, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों मिलने से पहले ये इंसान हमेशा आपके ऊपर नज़र रखता था, आपको देखता था। तो ये इंसान कहते कि तुम एक सिर्फ सपना ही थे मेरे लिए। इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इस इंसान के ज़िंदगी का हिस्सा बनोगे, लेकिन ये इनका जो सपना था वो सच्चाई में बदल गया। इस इंसान को इस बात पर आज भी भरोसा नहीं बैठ रहा है कि एक सपना देखा था उसने आपको पाने का और वो सपना उनका पूरा हो गया। मतलब आप उनकी ज़िंदगी में आ गए। और आगे का जो जर्नी रहेगा आप दोनों का, तो उस इंसान को कहीं ना कहीं उसका अंतर्मन कहता है कि भगवान कुछ ना कुछ ऐसा जादू कर ही देंगे कि आप उनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओगे। एक ऐसा विश्वास भी उस इंसान के मन में है। ये इंसान आपको बहुत दिल से मिस कर रहे हैं और बहुत अट्रैक्शन भी फील कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन इस इंसान को कहीं ना कहीं पता है कि उसको और थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। वो चाहे कितनी भी जल्दबाजी कर, देखो जल्दबाजी करना चाहते हैं आपकी तरफ आने की, लेकिन रिस्क लगता है नई शुरुआत करना। तो उस इंसान को लगता है कि ये राइट टाइम नहीं है, ये भी कार्ड आपके लिए आए हैं, नॉट द राइट टाइम, ठीक है। तो इस इंसान को लगता है कि अब थोड़ा सा इंतज़ार उसको करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम ठीक नहीं है उसकी तरफ जाने के लिए, उससे अपने दिल की बात बोलने के लिए। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है और बहुत हद तक ऐसे वाइब्स आ रहे हैं। देखो एंजल से भी आंसर आ गया है आपके लिए यस। आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है गाइज, यहाँ पर यस आया है, ठीक है। जो भी आपका सवाल है आपके पार्टनर के बारे में, उसका जवाब यहाँ पर यस आया है। ये पर्सन हील कर रहे हैं, जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है, जो भी पास्ट में टेंशन हुआ है, उसको हील कर रहे हैं आपके पार्टनर, उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं और वो हील कर पा रहे हैं। चिंता मत करो आप, आपके पार्टनर बहुत जल्द वापस आएंगे। एक न्यू बिगिनिंग वो खुद करना चाहते हैं, वो खुद ही लीड करेंगे, वो खुद ही आपके पास वापस आएंगे। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।